जापान से सारी गाड़ियां आती हैं। बेसिकली पासपोर्ट खरीदा जाता है किसी मजदूर का, किसी ड्राइवर का, किसी प्लम्बर का, किसी यूएई में, सऊदी अरेबिया में, इस तरीके के मुल्कों में। जी। और उस पासपोर्ट के तहत ये गाड़ियां जापान से इम्पोर्ट। दुनिया में कोई 48 49 मुल्क हैं जहां पे गाड़ियां बनती हैं। उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान का है और हमारा नंबर 34वां है दुनिया में। अगर बाकी इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी काविश है ऑटो इंडस्ट्री की, कि हम दुनिया के 200 मुल्कों में से 34वें नंबर पे पाकिस्तान में गाड़ियां बनाते हैं। जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस, तो ये गाड़ियां जिन मुल्कों में बनती हैं उन मुल्कों में कहीं किसी एक मुल्क में भी कोई यूज्ड प्रोडक्ट जो नई आपके मुल्क में बनती है उसकी इंपोर्ट की इजाज़त नहीं होती। और पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली यही है, कोई इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में कि कोई गाड़ी इंपोर्ट कर सके। ये मिस यूज ऑफ स्कीम है। अच्छा, और ये ये मिस एक यूज ऑफ पार्किंग लॉट। स्कीम है, सही है। लेकिन ये जो जी। मिस यूज ऑफ स्कीम है, ये तो कई सालों से पाकिस्तान में राइज है, और इदारे हमारे जी पाकिस्तान के मुतहरिक भी हैं, वो देखते भी हैं, कस्टम भी है, एफबीआर भी है। तो जब ये गैर कानूनी स्कीम के ऊपर अमल हो रहा है कई सालों से, तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया हुकूमत ने? इस जी, पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जी। कस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है, कहिए। क्योंकि अगर मुल्क में एक तरीक़ेकार के तहत गाड़ी आती है, पाकिस्तानी के पासपोर्ट के थ्रू आती है, जी। तो कस्टम्स उस पर कोई इतराज नहीं कर सकते। सही। ये मामला एफबीआर का है ओके। कि जहां से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी टैक्स की लीकेज हो रही है। नई गाड़ी अगर आए, और एक यूज्ड गाड़ी आए, अगर नई गाड़ी आए तो उस पर नई गाड़ी की सीबीयू बिल्कुल पाकिस्तान में अलाउड है, इंपोर्ट हो सकती है। अगर किसी को लोकल गाड़ी नहीं खरीदनी तो 20 से 25% महंगी दे के वो गाड़ी इंपोर्ट हो सकती है पाकिस्तान में। अब वो गाड़ी जब इंपोर्ट हो तो उस पे गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यूज मिलेंगे, मगर जब यूज्ड गाड़ी आती है तो उस पे 1% पर मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, और एक बंडल पैकेज के तहत वो आती है। अब 4,000 और 8,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी जो है, उस पे जो ड्यूटी लगती है एक नई गाड़ी के मुकाबले में वो बहुत कम होती है। गवर्नमेंट भी अपना रेवेन्यू लूज करती है। जी। और हमारा प्रॉब्लम ये है, जो कार मैन्युफैक्चरर और हम जो पापाम हैं, जो हम पार्ट बना के नई गाड़ियों में हमारे बने हुए पार्ट लगते हैं, उसके अंदर हमारा तो बिल्कुल ही जो है वो वॉल्यूम और हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, अपॉर्चुनिटी तो क्योंकि आप एक लोगों की यूज गाड़ी। लॉस हो रही है, आपका बिजनेस भी श्रिंक हो रहा है। लेकिन मैं ये, मेरा सवाल फिर वहीं पर ही आ जाता बिल्कुल है ऐसा ही कि है। जब अब दूसरी, ये स्कीम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और उसको मिस यूज किया जा रहा है, तो फिर इतने सालों से एफबीआर कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? आपने जो ये लेटर लिखा है पापाम ने, या पामा भी अगर लेटर लिखती है, आप दोनों तंजीमों ने मुतादिद लेटर्स लिखे हैं, मुतादिद खतूत लिखे हैं, उसके बावजूद भी कोई इकदाम नहीं हम देखते, तो फिर इसका जी कसूरवार कौन है? लेटर्स तो मैं देखें, आप आपको लोग बताता लिखते हूँ। रहेंगे, कसूरवार बताएं कि देखिए, ये इदारा लैकिंग कर रहा है या ये सरकारी इदारा है जिस पर हम उंगली उठा रहे हैं और इसको सही होना चाहिए। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, एफबीआर, हुकूमत, मिनिस्ट्री, किसको कहेंगे आप? जी देखिए, इसमें सिलसिला ये है कि दुनिया में किसी मुल्क में भी जुर्म खत्म नहीं हो, इधर भी स्मगलिंग खत्म नहीं होती। जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वो हमेशा एक ऐसे थ्रेशोल्ड, ऐसे लेवल पे रहे कि जो बर्दाश्त के काबिल हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज बिल्कुल जीरो हो जाए। और हम ये डिमांड भी नहीं कर रहे हैं कि इसकी ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो ये फैसिलिटी दी हुई है उसका मिसयूज रोकने की खातिर उनको खत्म कर दी जाए। जो इशू है वो ये है कि आपको मैं अगर बताऊं, 2022 में नहीं, हमारी इंडस्ट्री आप में ये कोई बताएं कि 3.5 लाख गाड़ी पाकिस्तान ये में बनी थी। बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, आपने लेटर में ये सारी वजाहत लिखी है, लेकिन मुझे ये बताएं, जी, ये मुझे मुझे कसूरवार कौन मुझे है? आधे मिनट का मौका दें तो मैं बिल्कुल। आपको बेहतर समझा पाऊंगा। जी। मुझे आधे मिनट का मौका दें, मैं आपको समझा यही बात रहा हूँ। जी। अब जब 3.5 लाख गाड़ी में से 10 या 15 हजार, 20 हजार गाड़ी इंपोर्ट को 5-8% की हिट पड़ती थी जो हम बर्दाश्त कर रहे थे। बट अब सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान में अगर लोकल गाड़ी 1 लाख बन रही है तो 30 से 35 हजार गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, यानी 30 से 35% ये यूज गाड़ी की इंपोर्ट जो है वो हो गई है ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। जी। अब गवर्नमेंट को ऐसी जब भी सूरत हाल होती है तो गवर्नमेंट्स उस सिलसिले में के लिए और अपने अवाम की एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेती हैं।
हमारी डिमांड यही थी कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पे रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए, जो रेगुलेटरी ड्यूटी 2022 में लगाई भी गई थी और बाद में हटा ली गई। जी, अब नतीजा 15%। ये है कि लोकल गाड़ी पे टैक्सेस बढ़ते चले गए हैं और वो महंगी होती चली गई है, और इम्पोर्टेड गाड़ी जो है, यूज्ड गाड़ी, उस पे टैक्सेस की शरह, इस वजह से उसकी फिजिबिलिटी बन रही है और यूज गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। हमारी गवर्नमेंट से डिमांड ये थी कि अगर इसको बंद नहीं करना, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कोई एडवांटेज देना है, कोई बेनिफिट देना है, तो वो यूज्ड गाड़ी के बजाय पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ी जिसके पुर्जे भी अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान की रोडों के हिसाब से डिजाइन होकर बनी है, उसके अंदर कोई